हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। माई सेल्फ मोहित मित्तल। आज मैं आपको 8th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 करवाऊँगा, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसमें हम सीखेंगे कि कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। क्वाड्रिलेटर्स की कंस्ट्रक्शन किस वे में करेंगे हम। मीन्स हमें कुछ साइड्स एंगल्स दिए होंगे जिसके थ्रू हम ये पता करेंगे कि कंस्ट्रक्शन मीन्स हमें जैसे स्क्वेयर्स की साइड दे दी, एंगल्स दे दी, तो हमें इसको ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। हम कैसे करेंगे वो सब हम आज सीखेंगे। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा चैप्टर है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। अब मैंने आपसे बात की थी कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्वाड्रिलेटर्स में कौन कौन से साइड्स की, हमें कौन कौन से एंगल्स की नीड होती है। ठीक है, हम बात करेंगे पहले कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करने के लिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हमें बताई गई हैं यहाँ पर। व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन, हम कब कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्वाड्रिलेटर, जब हमें 4 साइड्स या 1 डायगोनल गिवन हो। ठीक है, व्हेन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन, जब 2 डायगोनल्स गिवन हो या फिर 3 साइड्स गिवन हो। ओके, व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स, या फिर तो एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है, मीन्स एक के साथ एक, दोनों साथ वाली साइड्स दी हुई हो, या फिर 3 एंगल्स आर गिवन, 3 एंगल्स गिवन हो। ठीक है, व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन, मीन्स उनके हमें 3 तो साइड्स दे रखी हो और उनके 2 एंगल्स दे रखी हो, जब भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। व्हेन अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर नोन, जब हमें किसी क्वाड्रिलेटर की स्पेशल प्रॉपर्टीज पता होती हैं, जब भी हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस टेक अप दिस कंस्ट्रक्शन वन बाय वन। अब हम स्टेप वाइज इनको करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 4.1 का। देखिए, क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट करनी है हमें कौन सी, ABCD, जिसमें हमें AB गिवन है इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल इज गिवन AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देखिए, हम सबसे पहले लेते हैं कोई भी साइड नीचे की तरफ ले सकते हैं, हम बड़ी वाली लेते हैं। ठीक है, AD ले रहे हैं हम कितनी, 6 सेंटीमीटर। यहाँ मैं 6 सेंटीमीटर की साइड ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारी है 6 सेंटीमीटर, जिसका हमने नेम क्या गिवन है, AD। ठीक है, अब क्या बोलता है, एंगल हमें A पता है, D पता है। देखो, A से और कौन से साइड है, 4.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, यहाँ से हम 4.5 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं स्केल में, 4.5। ठीक है, यहाँ रखा 4.5 की हमने आर्क लगाई। ओके, नाउ क्या करेंगे, अब यहाँ D पॉइंट है तो यहाँ से हम क्या लेते हैं, CD। ठीक है, CD हमें कितने गिवन है, 4 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा कम कर लो, यहाँ से रखा मैंने 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें एक डायगोनल गिवन था AC, मीन्स AC कहाँ बनेगा, AC हमारा कहाँ बनेगा, थोड़ा सोचो। यहाँ पर आएगा ना AC, C यहाँ आएगा ना। देखो ABCD ऐसे बनेगा, तो C हमारा यहाँ पर आएगा। इट मीन्स अब हम AC कितना लेंगे, 7 सेंटीमीटर। यहाँ 7 सेंटीमीटर हम ओपन कर लेते हैं, 7 सेंटीमीटर ओपन कीजिए और आर्क लगा दीजिए। ठीक है, ये इसको कट कर गई। इट मीन्स अब इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो D पॉइंट से। ठीक है, ज्वाइन C टू D एंड ज्वाइन C टू A। C टू A इज अ डायगोनल। ठीक है, अब हमें और क्या पता था, देखो C पॉइंट पता चल गया, हमें पता चल गया ना। यहाँ पे AB की हमने आर्क कितनी लगाई थी, 4.5 थी ये हमारी आर्क।
अब बी सी हमारी कितनी है 5.5, तो अब हम 5.5 ओपन कर लेते हैं। 5.5 ठीक है, सी पॉइंट पे रखिए, सी पॉइंट हमें पता है यहाँ से ये कट कर गई। ओके, देन जॉइन, ये कौन सा पॉइंट आ गया हमारे पास, बी पॉइंट, जॉइन बी टू ए एंड बी टू सी। ओके, इजी था, हैंस क्वाड्रिलेटर इज कंस्ट्रक्टेड। आप इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, मैं हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, रिपीट नहीं करूंगा, आप चेक कर लीजिए। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं बता देता हूं, आपको एग्जाम में लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, टेक ए डी एज 6 सेंटीमीटर। ओके, नाउ मार्क एन आर्क ऑफ, यहाँ पे पहले मैं मेंशन कर देता हूँ, देखो ए बी हमारी कितनी थी 4.5 सेंटीमीटर, बी सी हमारी कितनी थी 5.5 सेंटीमीटर, यहाँ सी डी हमारी कितनी थी 4 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। नाउ मार्क एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम डी पॉइंट से हमने एक मार्क की, आर्क कितने सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर की। नाउ एंड मार्क एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए which cuts an arc of 4 centimeter. Okay, it means that's point कौन सा है, C point. ओके, अब हमने क्या किया, मार्क एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एंड यहाँ से सी पॉइंट से, एंड मार्क 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट, मार्क एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट C which cuts point B. Now join B to A and B to C. Hence quadrilateral is constructed. ठीक है, क्वाड्रिलेटर इज कंस्ट्रक्टेड। इजी था। नेक्स्ट देखिए, अब हम नेक्स्ट करते हैं सेकंड वन क्वेश्चन। मैं मेंशन कर देता हूं, पहले तो हमें क्या ड्रॉ करना है, क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वाड्रिलेटर ये हमारे सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। क्वाड्रिलेटर कौन से कंस्ट्रक्ट करनी है, जंप नियम से कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसमें हमें साइड्स दी हुई हैं, ये 4 हमारी साइड्स हैं, 1 इज डायगोनल। ठीक है, आइए अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले बड़ी वाली साइड ले लेते हैं, हम एमपी ले लेते हैं नीचे, कितनी 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर मैंने ले ली है, इसका नाम क्या है, एमपी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पी यू कहाँ पर आएगा, पहले ये देखो यू कहाँ पर आएगा, एम यहाँ है, यहाँ पर यू होगा, JUMP ऐसे ही बनेगा ना, तो यू यहाँ पर होगा समथिंग। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, MP ये पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ देखो J आएगा, यहाँ पर U आएगा, ऐसे ही कुछ होगा ना, तो U पॉइंट यहाँ पर होगा।
तो अब हम क्या करेंगे, यूएम हमारी कितनी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ओपन करो, ओपन करो, कंपास यहाँ रखो और आर्क लगा दो, ठीक है। और ये डायगोनल हमारा कितना है, यूपी, पी यू या यूपी 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर की आर्क खोलो, ओपन की, यहाँ पी पॉइंट पे रखा और आर्क लगा दे, ठीक है। ये कट कर गया, इट मीन्स ये पॉइंट कौन सा आ गया, यू। जॉइन दिस, यूएम हमारी कितनी थी 4 सेंटीमीटर, जॉइन यूपी मीन्स पी यू, ठीक है। ये हमारी कितनी थी 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सब ठीक कर लेना, ठीक है। कर्व आ गया यहाँ पर। यहाँ पे देखो जे पॉइंट आएगा, जे पी कितना है 4.5 सेंटीमीटर। अब 4.5 सेंटीमीटर आर्क लगाएंगे हम, कंपास ओपन किए, यहाँ रखा, आर्क, ठीक है। यूजे हमारी कितनी हो गई, मीन्स जे यू 3.5 खोलिए, ओपन की और ये हमने आर्क लगा दी, ठीक है। ये हमारी कितनी थी 6.5, अगेन ओपन कीजिए, नहीं पीजे कितना था 4.5, ओपन कीजिए, यहाँ रखा, इसको थोड़ा सा ठीक कर लिया हमने, यहाँ कट किया, ठीक है। जो हमारी एक्स्ट्रा इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। नीट एंड क्लीन होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन, ध्यान रखना। ये हमारा जे पॉइंट आ गया है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये कितना था हमारा 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से हम इसे ज्वाइन कर देते हैं पी से, ठीक है। ये कितना था हमारा 4.5 सेंटीमीटर, हैंस क्वाड्रिलेटर इज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। आप पॉइंट्स अपने आप लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन के, आपको खुद को ही बनाने होंगे, ठीक है। एग्जाम में वैसे तो ज़रूरी नहीं होता, कई बार पूछता है तो हमें लिखने पड़ते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आप खुद से लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले वाले में लिखे सेम एज इट इज उसी वे में बनेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं स्टेटमेंट उतार देता हूँ। ये देखिए, इसमें अब हमें पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है जिसका नाम क्या है, मोर। इसकी मैं एक रफ फिगर क्रिएट कर रहा हूँ, समथिंग ऐसे होता है ना पैरेललोग्राम, रफ फिगर बना रहा हूँ मैं, MORE, ठीक है। जिसमें MO हमें पता नहीं है, गिवन नहीं है, OR हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। RE हमें गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, EO जो दिस, ये हमारे पास कितना गिवन है 7.5 सेंटीमीटर। आपको पता ही है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स ये 6 है तो ये भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, ये 4.5 है तो ये भी कितनी हो गई 4.5 सेंटीमीटर, ओके। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। नीचे मैं बड़ी वाली साइड ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी रहे। 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं नीचे, बेस में हम 6 सेंटीमीटर ले रहे हैं, 6 सेंटीमीटर, जिसका हमने नेम क्या दे दिया, आपकी मर्जी है, OR ले लेते हैं, ठीक है। OR ले लिया मैंने। अब यहाँ पर देखो, मैंने OR बेस में लिया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 4.5 है ना, MORE ऐसे होगा ना, MORE, क्लॉकवाइज चलेगा, MORE, कुछ इसी वे में बनेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे क्या होगा। अब यहाँ पर M पॉइंट आएगा तो OM कितना है हमारा 4.5,
4.5 ओपन करो, यहाँ रखो ओ पॉइंट पे, यहाँ मैंने आर्क लगाई, यहाँ भी 4.5 ही होगा, ये रखा आर्क लगाई। ठीक है, अब यहाँ देखो हमारा जो ई ओ कहाँ आएगा, हमारा ई पॉइंट कौन सा होगा, ई पॉइंट यहाँ होगा ना, तो ई ओ इससे हमारा 7 सेंटीमीटर। तो अब हम 7 सेंटीमीटर ओपन करते हैं, यहाँ रखिए और आर्क लगा दो। ठीक है, नाउ जॉइन दिस पॉइंट, जॉइन दिस पॉइंट। ठीक है, ये हमारा कितना था 4.5 सेंटीमीटर और ये हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी 7.5 सेंटीमीटर था। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो ये 6 सेंटीमीटर था तो यहाँ भी 6 सेंटीमीटर होगा। 6 सेंटीमीटर ओपन करिए, ये ई पॉइंट था, 6 सेंटीमीटर ओपन करिए, ई पॉइंट पर रखिए और आर्क लगा दीजिए। अब जॉइन दिस, एंड जॉइन दिस वन। इजी था, बिल्कुल इजी चैप्टर है कंस्ट्रक्शन का, इजीली आप मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना इसमें भी आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अपने आप लिखोगे। यहाँ पर साइड्स लिख देता हूँ मैं, 4.5 सेंटीमीटर हो गई थी, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हो गया था। आप यहाँ लिख सकते हो इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये मेंशन कर देना आप पहले ही, और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप अपने आप से लिखोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, जब तक आप ये समझ लीजिए। चलिए देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। और एक बात ध्यान रखिए, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करनी है जिसका नेम क्या है, रोम्बस, बेस्ट। ठीक है, बेस्ट नेम से ड्रॉ करनी। वी नो दैट इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, बी ई हमें एक साइड गिवन है 4.5, इट मीन्स सभी साइड इक्वल होगी, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है ना, ये आप प्रॉपर्टीज लिख सकते हो साथ में। ठीक है, मैं नीचे पहले लेता हूँ, ये हमें एक डायगोनल गिवन है 4.5 ले लेता हूँ मैं नीचे, बेस में 4.5 सेंटीमीटर, इसका नेम क्या है, बी ई। ठीक है, 4.5 ही मैं कंपास ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ रखोगे जब भी हमें 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, यहाँ रखोगे जब भी 4.5 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों, क्योंकि वो रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, डायगोनल गिवन हमें ई टी, रफ फिगर हम ड्रॉ करें तो वैसे तो नीड नहीं है, आपकी मर्जी है, बी ई एस टी, बी ई एस टी। ठीक है, ई टी कहाँ आएगा, ई टी, इट मीन्स 6 सेंटीमीटर, ये वाले डायगोनल की बात हो रही है हमारी। 6 सेंटीमीटर ओपन करिए, यहाँ रखो, इस पॉइंट पे रखा हमने और आर्क लगाते। ठीक है, नाउ जॉइन, ये टी पॉइंट आया था, टी टू बी एंड टी टू ई। ठीक है, अब अगेन 4.5 सेंटीमीटर की हमें आर्क लगानी होगी। बी पॉइंट से लगानी, टी पॉइंट से लगानी होगी, किसके लिए, ठीक है, बी ई, ये कौन सा पॉइंट आ गया, एस। ठीक है, नाउ जॉइन टी टू एस। ठीक है,
और H2E। थोड़ा सा ध्यान रखना, नीट एंड क्लीन होना चाहिए बिल्कुल, कोई रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए लाइन में, ठीक है। ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कल करेंगे। हैव अ गुड डे। अभी ध्यान रखना, एक बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। ओके, हैव अ गुड डे।